वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज हम कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज देखेंगे। जनरल एंट्रीज में चाहे हम डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं और कंबाइन एंट्रीज भी दे सकते हैं, है ना। और सेपरेट एंट्री देना चाहें तो सेपरेट एंट्रीज भी दे सकते हैं। ऑल एंट्रीज कन्वीन इन जनरल्स एंड कैश बुक अकाउंट मेड इन कैश एंट्रीज। अगर हम कैश एंट्रीज कैश बुक में देते हैं तो हम उस बैंक की जगह पर कैश लिखेंगे, और अगर नहीं तो बैंक ही चलेगा। हैज़ ऑल कैश एंट्रीज कंपनीज आर थ्रो बैंक थ्रो इन कैश बुक एंड बैंक कॉलम इज ओपन प्रोमेंटली। जिसमें हम दो टाइप्स के हमारे शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। जब हम इक्विटी शेयर्स की एंट्रीज देंगे तो इक्विटी शेयर्स लिखेंगे, और प्रेफरेंशियल शेयर्स की देंगे तो हम प्रेफरेंशियल शेयर्स लिखेंगे। अमाउंट शेयर्स कैन बी रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट और लमसम, है ना। हमको अमाउंट इंस्टॉलमेंट में भी रिसीव हो सकती है और लमसम में भी हो सकती है। कंपनी कैन मे प्रोप्राइटर्स और फॉर प्रॉपर्टीज़ इन इशू विदाउट एनी कैश कंसिडर्स, है ना। जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कंपनी जो होती है प्रॉपर्टीज़ भी शेयर्स के अकॉर्डिंग खरीद सकती है। जिसमें हम एंट्रीज व्हेन शेयर्स रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट हैज़ इशूड एट पार। अगर कंपनी जो अमाउंट है वो एट पार पर रिसीव करती है। जिसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट ओपन सेपरेटली। अगर हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट अलग अलग देते हैं तो क्या होता है। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले हमको क्या रिसीव्ड होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है, जो कि हमको बैंक से रिसीव्ड होगी। तो जिसमें हम एंट्री देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरा, फिर हम इसी अमाउंट को किस में ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी एंट्री हमारी होगी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। तीसरा, हम बुलाएंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, जिसमें हमारी एंट्री होगी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। इसी चीज़ को हम वापस शेयर्स अलॉटमेंट के अमाउंट को बैंक में रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। हमारी फिफ्थ एंट्री जो होगी मेकिंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अगर हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे जब शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल, जिसमें हमारी फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू हो गई, और रिसीव फर्स्ट कॉल अमाउंट मनी। फिर हमको फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगी, जिसकी एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल को हम ड्यू करेंगे, जिसमें हमने अमाउंट किया शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन शेयर्स और रिसीव शेयर्स एंड फाइनल कॉल मनी, है ना। अब हमको क्या रिसीव हुआ है, मनी रिसीव्ड हुआ, जिसमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, जिसकी नरेशन जो देंगे हम सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। जिसका एक हम सम कर अब देखते हैं, जिसमें एक बंसिंगा लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपीज़ पे, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अमाउंट दिया हुआ है। जिसमें एप्लीकेशन पर उन्होंने 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पर उन्होंने 40 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपीज़ एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर उन्होंने 20 रुपीज़ मंगाए हैं, जो कि सारा अमाउंट उनको रिसीव्ड हो गया है। जिसकी हम पासिंग एंट्री 2 वे में करेंगे, जिसमें डायरेक्ट व्हेन नो डायरेक्ट रिकॉर्ड इन मेड इन कैश ट्रांजेक्शन, जिसमें डायरेक्ट रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ है तब एंट्री हम क्या देंगे, और डायरेक्ट रिकॉर्ड इन कैश ट्रांजेक्शन, जब कैश ट्रांजेक्शन में एंट्रीज देंगे तो हम उसकी एंट्रीज क्या देंगे, फर्स्ट कंडीशन, एंट्रीज इन फर्स्ट कंडीशन, है ना। फर्स्ट कंडीशन में हम एंट्रीज देख रहे हैं, जिसमें हमारी जो अमाउंट है वो डायरेक्ट कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही। जिसमें हमने एंट्री फर्स्ट एंट्री दी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। हमको बैंक के द्वारा हमारा एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ है, जिसकी अमाउंट ही 20 रुपीज़, 20 इंटू 10,000 हमारा अमाउंट हो गया 2 लाख रुपीज़, जिसी को हमने शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया, जिसमें हमने लिखा शेयर्स इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट 2 लाख थी। अब हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, जिसकी अमाउंट हमको 40 रुपीज़ के हिसाब से मंगानी है, 40 इंटू 10,000। शेयर्स इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट हमारी हो गई 4 लाख रुपीज़, जिसको हमने वापस रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट। हमारी फिफ्थ एंट्री जो है वो हमारी फर्स्ट कॉल की हो गई। फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमारा कितना था, 20 रुपीज़ था, 20 रुपीज़ था, जिसका इक्विटी हमने एंट्रीज दी है इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट हमारी कितनी थी, 2 लाख थी, क्योंकि 20 रुपीज़ 10,000, जिसको हमने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट हमारी थी 2 लाख, 20 इंटू 10,000।
इक्विटी शेयर्स का सेकंड कॉल का अमाउंट हमने ड्यू करा, जिसकी एंट्री हमारी हुई इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट 20 इंटू 10,000 2 लाख हो गई, जिसको हमने रिसीव किया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट, जिसकी अमाउंट हमारी थी 2 लाख रुपीज़। अभी इसका हमने सेकंड कंडीशन में दिया है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी? व्हेन डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मेड इन कैश ट्रांजेक्शन, जिसका रिकॉर्ड हम किस में कर रहे हैं? कैश ट्रांजेक्शन में कर रहे हैं, जो कि हमने सीधे सीधे एंट्री दी इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, वही 20 इंटू 10,000 2 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट हमारी हो गई 4 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट हमारी कितनी थी? 20 इंटू 10,000 इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल, जिसकी अमाउंट हमारी थी 20 इंटू 10,000 इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। थैंक यू।